और चलते हैं पीसीसी चलते हैं, यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी आईसीटी बंसल जी, काजी साहब, देवेंद्र यादव जी, तरुण कुमार जी, यहाँ उपस्थित मोहन प्रकाश जी, वरिष्ठ नेता, आईसीटी के हमारे सेक्रेटरी जुबेर कांठा, किशोर गुजर जी, कुलदीप इंदिरा जी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर पी कल्ला जी, डॉक्टर चंद्रभान जी, यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष गणेश बोगरा जी, एनएचयू के अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, सेवा दल के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत जी, महिला कांग्रेस अध्यक्षा बहन राना यार जी, रामेश टूरी जी, सांसद वीर डांगी जी, पूर्व हमारे केंद्रीय मंत्री नमोनारायण मीणा जी, महादेव सिंह जी, राजेश कटारिया जी, उपस्थित विधायकगण, वरिष्ठ कांग्रेस। अभी विस्तार से आपको पांडे जी ने जो बात कही, क्योंकि मुझे अभी राजभवन जाना है, इसलिए मैं अपनी बात संक्षिप्त में क्या करके, क्योंकि आप भावना सब समझते हैं कि मैं पहले भी मैंने कई बार आपसे चर्चाएं करी है, आप रोज सुनते हैं, देखते हैं। अभी तो जो माहौल चल रहा है, सबसे पहले मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर, हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष जिनको सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, आप सबके विचार के आधार पर कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है, मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। गोविंदा जी को आप सब जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं, चाहे वो जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे हों, विधायक रहे हों, या असेंबली में चीफ विप रहे हों। हम विपक्ष में थे, दूरी साहब हमारे नेता प्रतिपक्ष थे, सुधा जी की भूमिका चीफ विप के रूप में थी। उन्होंने अपने असेंबली में अमिट छाप छोड़ी, हर मुद्दे पर उन्होंने जिस रूप में सरकार को घेरा, अपने तमाम साथियों सहयोग से उतारे काबिल जो जिम्मेदारी दी गई इनको, चाहे मंत्री पद के रूप में, चाहे विधायक के रूप में, चाहे जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, चाहे सीबीएसपी के रूप में, वह खूबी नहीं पाई। इसलिए इनका चयन होना, हम सब उम्मीद करके चलेंगे कि आने वाले वक्त में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, तमाम कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दिया है इनके बनने का, जिसकी झलक आप देखी होगी जब 4 दिन पहले धरना दिया गया, जब हम लोग राजभवन गए थे, तो स्वतः कांग्रेस में मैदान आया और कई आम जनता के लोग भी आकर शामिल हो गए। इसके मायने हैं कि जो इश्यू चल रहा है राजस्थान के अंदर अभी, जिस प्रकार से सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र चल रहा है, केंद्र सरकार के सहयोग से, बीजेपी की षड्यंत्र से, धनबल के प्रयोग से, और सत्ता पर चाहता है हमें असेंबली बुलाए, हमेशा विपक्ष मांग करता है, और सरकार के पक्ष जो है उसको रिलेक्टेड रहते हैं, अनुच्छुक रहते हैं। यह उल्टी स्थिति बनी है। हम कहते हैं हम जाना चाहते हैं असेंबली के अंदर, हम चाहते हैं कि जनता को नया कॉन्फिडेंस पैदा करवाएं कि जो माहौल बना है, चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार हमारी स्थिर है, मजबूत है। कोरोना की लड़ाई हमने जंग लड़ी ऐसी है कि आज देश दुनिया के अंदर राजस्थान का नाम पहली बार उभर के आया है। हमें दमखम है आगे भी मुकाबला करने का कोरोना से भी, और लॉकडाउन के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ी है सब राज्यों की, केंद्र की,
उसके बावजूद भी हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो वादे हमने किए हैं हमको निभाएंगे, शानदार इसकी प्रबंधन करेंगे। और डेमोक्रेसी के अंदर जब आप विकास के साथ खड़े होते हैं तो जनता हमेशा जुड़ी रहती है। हमने प्रयास किया, विपक्षी पार्टियों के साथ दिया, धर्म गुरुओं से बातचीत करी, रिटायर्ड डॉक्टर से बातचीत करी, एक्टिविस्ट से बातचीत करी, और लगातार बीसी को 100 बीसी में कर चुका हूँ। हर पंचायत सरपंच से उन्होंने बात कर दी, पटवाई तक बात कर दी, सीएम तक बात कर दी। लगातार हमारा अभ्यास है जो आप लोग देख रहे हो। कोरोना के अंदर भी ये समझ के परे है कैसे कोई सरकार जिनको बहुमत मिला हो इस पर देश की जनता का, मोदी जी ने ताली बजवाई, बहुमत लगवाई, लोगों ने माना। ये जो प्रधानमंत्री कह रहा है, भाई ममता मसीदी पहले ही आते। तो आप कल्पना करो क्या संभव है कि ऐसे माहौल के अंदर सरकार गिराने का वक्त निकाल के लोगों को। जब कोरोना महामारी भी भयंकर है, कल WHO ने कहा है कल ये महामारी बहुत भयंकर बढ़ सकती है आने वाले वक्त के अंदर। एक तरफ तो ये स्थिति है कि जीवन जीने का कष्ट खड़ा हो गया, किसके घर पे कहर पड़ पाएगा महामारी कोई नहीं कह सकता। कितने लोग मारे जा रहे हैं देश के अंदर, राजस्थान के अंदर भी संख्या काफी बढ़ गई है। जीवन को बचाने का सवाल होता है डेमोक्रेसी के अंदर जनता की चुनी सरकारों का, जो हम निभा रहे हैं। केंद्र सरकार को कैसे फुर्सत मिल सकती है? आप कर्नाटक के बाद में पहुंच गए वहाँ महामारी के दरमियान में मध्य प्रदेश के अंदर 1 महीना खराब किया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कोरोना, वहाँ पर परवाही नहीं करी आपने, फिर भी असेंबली बुलाई रात को और सरकार गिरा दिया आपने। वहाँ के गवर्नर साहब अलग अप्रोच रखते हैं बुलाने की, यहाँ के गवर्नर साहब अलग अप्रोच रख रहे हैं। अभी तक आज भी हमें कह दिया गया है 21 दिन के वक्त में बुला पाओगे। और हमारे जाबाज बैठे हुए, मैंने इनको कल कहा है, जैसे हमारे हेल्थ के लिए हेल्थ वॉरियर है कोरोना से बचाने के लिए, ये आप सभी वर्कर्स और हमारे योद्धा ये बैठे हुए हैं विधायक, 15 दिन से एक साथ रहना, लालच में नहीं आना, इतिहास बन रहा है। ये कह रहे 21 दिन हो चाहे 31 दिन हो, जीत हमारी होगी। आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से क्या सोच है, कैसे निर्णय कर रहे हैं कि आप एक फाइल जाती है राजभवन में कैबिनेट के प्रस्ताव की और साइन होकर वापस आती है, इतना ही काम होता है गवर्नर का। बाकी काम स्पीकर का होता है विधानसभा के अंदर, किसको बुलाना, कैसे बुलाना, काम बिठाना, सब काम करते हैं। और यहाँ पर हो रहा है 6-6 पेज के पत्र लिखे जा रहे हैं हम लोगों को, जवाब दे रहे हैं बार बार, फिर नए क्वेश्चन खड़े किए जा रहे हैं। इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। अभी एक लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने लिखा आर्टिकल, 76 साल में पहली बार एक गवर्नर ने इस प्रकार के क्वेश्चन रेज किए। आप सोच सकते हो कि मुल्क किस दिशा में जा रहा है, डेमोक्रेसी का क्या हो रहा है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। वो धर्मेंद्र राठौड़ के ही छापे पड़ गए। आप कल्पना कर लीजिए, चुन चुन के नाम दिए गए, किसने नाम दिए होंगे आप समझ सकते हो, उन्हीं के छापे पड़ गए। ये तमाम बातें जो हो रही है, ये देश के 76 साल के इतिहास में इस देश को एक रखा, अखंड रखा। आज़ादी दिलवाई तो महात्मा गांधी की रहनुमाई में हमारे नेताओं ने, चाहे पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अबू कलाम आज़ाद थे, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान,
कीमती आज़ादी मिली। 10-10 साल तक पंडित नेहरू जैसे लोग जेलों में बंद रहे, 10-10 साल तक, कभी साल, कभी 1.5 साल, कभी 2 महीने, कभी 6 महीने। ऐसा नहीं हुआ है। उस वक्त लोगों को पता ही नहीं था हमारी ज़िंदगी में कभी आज़ादी मिलेगी। आपकी तरह उस वक्त के कार्यकर्ता यही सोच करके मैदान में उतरे थे। और 70 साल में चाहे इंदिरा गांधी शहीद हो गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए उप महाद्वीप में शांति स्थापित करने के लिए। सरदार बेंच ही नहीं शहीद हो गए मुख्यमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए बम से उड़ा दिए गए। अब कल्पना कीजिए, आज लोकतंत्र को बचाया। पाकिस्तान की तरफ बार बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ हिंदुस्तान के अंदर। और मैंने कल ही कहा, मोदी जी आप प्रधानमंत्री इसलिए बन पाए हो क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल में देश में डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत करी। बोला कैसे बनते आप, और उस रूप में बने हो, जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है आप। क्या मजा गया आपकी पार्टी के लोग षड्यंत्र करके, पैसे बांट करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके 22 लोगों को ले गए बेंगलोर के अंदर। क्या कारण है कि आप राजस्थान में कोरोना की शानदार लड़ी लड़ रहे हैं। हम लोग 5 BC में मैं बैठा हूँ प्राइम मिनिस्टर के साथ में, तारीफ करी राजस्थान की उन्होंने। और क्या कारण है कि अचानक ही खेल शुरू हो गया। राज्यसभा के अंदर खेल शुरू हो चुका था, टाइमली मालूम पड़ गया, हमने रोक दिया सबको साथ लेकर के। वरना तो ये खेल आज चल रहा है, उस वक्त चल। इस रूप में आज पूरे मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेसी के खतरे हैं, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने प्रोग्राम दिए राजभवनों को मैसेज देने के लिए। अंबेडकर साहब की मूर्ति के नीचे धरने हुए देश भर में। हमने होटल के अंदर कल ये प्रोग्राम किया क्योंकि हम धरना दे चुके थे राजभवन के अंदर। स्पीक अप डेमोक्रेसी के लिए जो अभियान चला, 9.5 करोड़ लोगों ने साथ दिया देश के अंदर, 9.5 करोड़ लोगों ने साथ दिया। तो आज माहौल आपने देखा होगा बदला है। इस लड़ाई में जब गवर्नर साहब बार बार मना कर रहे हैं तो देश पूछ रहा उनसे, प्रदेश पूछ रहा, भाई असेंबली बुलाने में आप क्यों अड़ंगा डाल रहे हो? ये समझ के परे है। अच्छे मिलनसार व्यक्तित्व है, अच्छा व्यवहार रखते हैं, अच्छी बात करते हैं गवर्नर साहब। राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा उनका भी, उनको सब मालूम है। तब आप किसके इशारे पे कर रहे हो, किसके इशारे पे आप कर रहे हो? आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, उनकी आत्मा भी समझ रही होगी। इन हालातों में हम लोग बैठे हुए आज यहाँ, वरना प्रोग्राम यहाँ नहीं होता, प्रोग्राम बाहर मैदान में होता। राजस्थान में कार्यकर्ता आते, शानदार तरीके से अध्यक्ष महोदय को जिम्मेवारी दिलाते और सब देखते कि क्या संदेश देना चाहते हैं हम सब लोग। अभी सुरजेवाला जी और अजय माकनी आने वाले हैं। मुझे जाना था इसलिए मैंने कहा मैं अपनी 2 बातें आपसे करूं। आप निश्चित हो राजस्थान के कार्यक्रम, राजस्थान के कांग्रेसजनों को, राजस्थान की प्रदेश की जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जो अभी कोरोना की जंग के अंदर साथ दिया सरकार का एक एक व्यक्ति ने, चाहे वो पक्ष का था या विपक्ष का था। 21 घंटा मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी एमएलए के साथ में, एमपी के साथ में, केंद्रीय मंत्री भी थे, कोई आया कोई गया। वसुंधरा राजे थी, पूर्व मुख्यमंत्री थी, बीजेपी के हमारे सतीश पूनिया जी थे, सब लोग थे उसके अंदर। इस 21 घंटे मैंने उनकी सलाह ली शानदार, और हम सलाह पे चल भी रहे हैं। कोरोना हमारे लिए प्रायोरिटी है, जीवन बचाना। राजनीतिक उठापटक प्रायोरिटी नहीं हो सकती है सरकारों की। सरकार सौंपी है जनता ने, पहली प्रायोरिटी मानव का जीवन बचे, जीवन और आजीविका दोनों साथ साथ चले। लॉकडाउन था, दुकानें बंद, छोटी बड़ी दुकानदार वही बंद, इंडस्ट्री बंद, मजदूर चले गए। आप बताइए कि उनके घरों में क्या स्थिति बनी होगी। हमने गेहूँ बांटने में कोई कमी नहीं रखी, फ्री ऑफ चार्ज दालें बांटी हम लोगों ने, पर साथ में हम लोगों ने
80 लाख 78 लाख लोगों को पेंशन जो मैंने शुरू की थी, और 5 पेंशन को मिल गई है। उनके घरों में भी 8,000, 6,000, 10,000 तक पैसा पहुंचा है। 5 पेंशन मिल चुकी है। 5 ही पैसे अभी 4 दिन पहले बैठी है। 35 लाख लोगों को हमने उनको पहले 1,500 रुपये दिए, 1,000 रुपये और दे दिए। 2,500 पहले, 1,000 रुपये परसों भेजे मैंने। कि आज तकलीफ में लोग हैं, ऐसे वक्त में सरकार काइंड में भी और कैश के अंदर भी मदद करना चाहती है, और कोई कमी आप लोगों ने रखी। जिसका बस चला, विधायकगणों ने अपने फंड से खूब पैसा दिया, खाने के पैकेट बंटवाए, सूखा खाना हो चाहे वो पका हुआ हो। दानदाताओं ने, बामा साहब ने, MLA साहबान के आह्वान पे, आप लोगों के आह्वान पे जिसका बस चला, आम जनता जुड़ गई कि मुझे अपने पड़ोसी की मदद करनी है। कहने का मतलब है जंग को लड़ा गया, राजस्थान की जनता, प्रदेश शासन लड़ा है सरकार के साथ। तो मैं उन सबको विश्वास दिलाना चाहूँगा, ये जो कुछ भी खेल खेला गया है, स्थिर सरकार को अस्थिर करने का जनता पूरी तरह समझ चुकी है। उन्हीं चालों को आप भी महसूस करते होंगे जनता का रुख क्या है। MLA साहबान कहते हैं साहब अब हमारे पास फ़ोन आते, पहले काम के लिए आते थे, अब काम के लिए नहीं आते, अब आते हैं आप तो जमे रहो, जीत क्या हो हमारे यहाँ पर, इस लड़ाई को जीत क्या हो, काम होते रहेंगे। और मैंने भी कह दिया इनको, ये जो आपको 1 मिनट में घाटा हो रहा है, इस घाटे की पूर्ति की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, चिंता मत करो आप। आपके घाटे की पूर्ति ब्याज सहित करूंगा, निश्चित रहो, ब्याज सहित करूंगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इनकी ताकत से हम लोग बैठे हुए हैं। हमें भी अच्छा नहीं लगता होटल में बैठने का। 50 साल में होटल में नहीं गए होंगे, इतना टाइम हमने अभी इन जगहों में लगा दिया इस काम के लिए। होटल में जाने का भी शौक रहा नहीं, अभी मजबूरी में शौक पूरा कर रहे हैं, मजबूरी में बैठे हुए हैं। तो मैं आपको आह्वान करूंगा, आज तो सब लोग आ नहीं पाए, आप संदेश दीजिए ब्लॉक को, जिले को, कि कोरोना का भी संकट कम होगा, ये सब बादल छटेंगे, उसके बाद में वापिस हम चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कार्यकर्ताओं का बड़ा संबंध करे जयपुर के अंदर। सब कार्यकर्ता आएंगे, उनको हम सब मिलकर नया एक संदेश देंगे। हम चाहेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी, क्योंकि मैं तो 3 बार अध्यक्ष रहा हूँ, मेरी आत्मा तो यहाँ भटकती रहती है, अभी भी जिंदा हूँ तब भी, क्योंकि मैं 73 में आया पहली बार। 73 में हिसाब लगा लीजिए, 50 में 2 कम कर दीजिए, 3 कम कर दीजिए। ये पक्के नहीं थे बिल्डिंग, कच्चे थे। एक तरह मैं बैठता था, एक तो जनार्दन गहलोत जी बैठते थे जिसको मैं अध्यक्ष, एक तो इंदिरा साहब हमारे सेवादल के अध्यक्ष, वो तो यहीं रहते थे। जैसे हरदेव जोशी जी ने परिवार के साथ यहाँ रहे थे ऊपर, जो वो महामंत्री थे कोई जमाने के अंदर, प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले, मुख्यमंत्री के पहले, उसी ढंग से हमने यहाँ पर ही काम किया है। फिर तो पक्के बन गए, ये हॉल बन गया, नीचे वाला हॉल बन गया। आप रेगे लोग मालूम है कि पीछे कितनी छोटी थी, नीचे वाला हॉल भी राजीव गांधी बुला के हम लोगों ने शिलान्यास का करवाया था। तो ये लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा अध्यक्ष जी से, पूरी तरह सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। कार्यकर्ता आएगा, संतुष्ट करके भेजने का जिम्मेदारी हमारी भी है, आप सबकी भी है। और आप भी जो है, एक ही मैं सलाह देना चाहूँगा इस मौके पर, जो मैं हर बार देता हूँ और जो चाहता हूँ पूरी नहीं हो पाती। मैं उम्मीद करता हूँ आप जैसा व्यक्ति पूरी करेगा। वो सिर्फ ये है, साल में या 2 साल में, 1.5 साल में, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, एक हमारा कांग्रेस का अधिवेशन, 3 दिन का अधिवेशन, वो अवश्य बुलाओ, जहाँ जम के सरकार की आलोचना भी होती है, मुख्यमंत्री की आलोचना होती है, मंत्रियों की आलोचना होती है, और PCC की वर्किंग में कमी है उसकी आलोचना भी होती है।
जवाब दिए जाते हैं पीछे की तरफ से, मंत्री लोग खड़े होकर वहाँ पर अपनी बात कहते हैं, मुख्यमंत्री अपनी बात कहते हैं सफाई के अंदर। पूरे राजस्थान के कार्यों लगता है हमारी भावनाओं को हमारे प्रतिनिधियों ने जाके रिप्रेजेंट किया पूरी कांग्रेस सामने, और जवाब से हम संतुष्ट भी हैं। उस ढंग से कांग्रेस मजबूत होती है, क्योंकि आज के आलोचना सुनने की हैबिट हमारी ख़त्म हो गई। कोई ज़माना था आलोचना सुन के आदमी बुरा नहीं मानता था, अगर आलोचना में दम है तो अच्छा मानता था, भाई चलो अच्छा फीडबैक आ गया, उससे मैं और सुधार करके अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। पर आज की बात नहीं है, सालों से स्थिति बदली हुई है। मैं चाहूँगा कि आप लगातार, उससे गवर्नमेंट अच्छी चलती है जब आलोचना पीछे ही होती है सरकार के कामों की, मंत्रियों के कामों की, मुख्यमंत्री के कामों की। तो ब्यूरोक्रेसी देखता है अगर मैंने काम नहीं किया तो क्योंकि आलोचना हुई है मेरे मंत्री की पीसीसी के अंदर, मुख्यमंत्री के ऊपर ये शिकायत की गई है, तो मेरा खुद का क्या होगा, मंत्री क्या सोचेगा, मुख्यमंत्री क्या फैसला करेगा मेरे बारे में, वो डर के मारे वो काम ज़्यादा करता है। ये कृष्क है, कृष्क है। ये वो बात है जिसको हमें बहुत माइक्रो इसको भी समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी में हर पटवारी हो, एसडी हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर हो या यहाँ के अधिकारी हो सचिवालय के, वो डरते हैं कि कांग्रेस का जो डेलीगेट गया जयपुर में 3 दिन के लिए, जिला अध्यक्ष गए, ब्लॉक अध्यक्ष गए, और वो हमारी बात कह के आए, कार्यकर्ता देखता है, उसे संबल बढ़ता है, वहाँ के अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मान सम्मान ज़्यादा देना शुरू करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इसलिए भाई समय हो गया है, समय हो गया है, समय तो हो गया है। प्रेम पत्र आ चुका पहले से ही, अब तो खाली मैं जा रहा हूँ उनके साथ चाय पीने के लिए कि भाई आपने प्रेम पत्र 30 बार भेज दिया, आप चाहते क्या है बता दीजिए, हम उस ढंग के काम आगे करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हाई कमान पूरी आपके साथ है। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने राजस्थान को मुद्दा बना करके, बहुत कम होता है, पूरे देश के अंदर धरने दिलवा दिए, राज्यों के अंदर राजभवन को लेकर के पहली बार हुआ इतिहास के अंदर। हिस्ट्री कप डेमोक्रेसी का बहुत शानदार अभियान चला दिया, आगे चलता जाएगा। और कांग्रेस आपने महसूस किया होगा इस आंदोलन के बाद में हमारे कार्यकर्ताओं में तो उत्साह ही है, पब्लिक में भी एक मैसेज गया है, हो क्या रहा है, और पब्लिक अभी जुड़ रही है, और पूरे देश के अंदर कार्यकर्ता का उठाव हो गया है। और नई टर्निंग पॉइंट हो जाए अगर ये राजस्थान की लड़ाई, जब आप फतेह करोगे, आप मेरे कोई व्यक्ति कर जाएगा देश के अंदर किसी राज्य में, तो राजस्थान के कांग्रेस जनों का मान सम्मान भी आप उस रूप में पाओगे। इस तरह की लड़ाई है ये, इसको जीत के बताना हमें, हम जीतेंगे। और जिन्होंने धोखा दिया पार्टी को, या तो वापस आ जाएंगे, वो माफ़ी मांग ले हाईकमान से, गलती होगी हमारी, हाईकमान फैसला कुछ करे हमें मंजूर होगा, पर हम चाहेंगे कि जनता के विश्वास को तोड़े नहीं। राहुल गांधी ने कितने भाषण दिए, मैनिफेस्टो बनाया, उसके हमने वादे किए जनता से, वो मैं निभाना है वादों को। इसलिए मैं आपको यही बात कहता हुआ आपको आह्वान करूंगा कि आप लोग दिन रात कांग्रेस झंडा बुलंद हो देश के अंदर, वापस डेमोक्रेसी बचे। अभी डेमोक्रेसी के बहुत बड़े खतरे हैं, कोई जाने नहीं जाने, पहचाने नहीं पहचाने, विश्व पे फैसले हो रहे हैं देश के अंदर। तमाम बड़ी पार्टियां आप देख लो कि क्या हो गया देश को, कोई जमाने के अंदर सरकारें बदलती रहती है, पर लगता था विपक्षी पार्टियां मिलकर के क्या माहौल बना रही है। अब तो विपक्षी पार्टियों में दबाव पड़ रहा है सरकार का, भारत सरकार का, और क्या क्या सीबीआई, इनकम टैक्स, मैंने कहा आपको, ईडी को दुरुपयोग हो रहा है। तो कृपा करके आप लोग मजबूत रहो, हम अब अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मिलते जाएंगे और आप लोग समाधान होता रहेगा। अभी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मामला भी है, यहाँ तो आप बैठे हुए हो, कम से कम मास्क लगा के बैठे हो, जिसने नहीं लगाया है वो लगा ले कृपा करके, क्योंकि मीडिया वाले भी गलवा रहे बाहर से, भाई कम से कम मास्क लगवा दो, तो कृपा करके सब मास्क लगा के बैठें, क्योंकि वैसे कुछ नहीं दिखता है,
पर जब महामारी होती है और उसकी व्यवस्था हम सब कर रखी है। रघु शर्मा हमारे स्वास्थ्य मंत्री यहाँ देखते हैं, वो अपनी बात अलग देते रहते हैं। रोज हम लोग वीसी करते हैं, रिव्यू मीटिंग करते हैं। कोई भी तरीके से राजस्थान का नाम जो ऊंचा हुआ है देश के अंदर वो बना रहे, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। ये बात कहता मैं अपनी बात खत्म करने के पहले पुनः मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से तहे दिल से अध्यक्ष जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। रहे थे तो पीसीसी ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे और यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत संबोधित कर रहे थे और मौका था पीसीसी के नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण का। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए।